हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड। तो टैक्सेबिलिटी ऑफ गिफ्ट में हमने कई सारे पार्ट पढ़ लिए ऑलरेडी, तो देखते हैं थोड़ा सा और। ठीक है, टैक्सेबिलिटी ऑफ गिफ्ट में हमने सेक्शन 56 के अंदर पढ़ा सबसे पहले सम ऑफ मनी। बच्चों, अगर आपको मनी मिलता है गिफ्ट में, सम ऑफ मनी अगर मनी मिलता है तो किसी पर्सन से 50,000 तक का गिफ्ट एग्जेम्प्ट है, इससे ऊपर टैक्सेबल है पूरा का पूरा। 50,000 सभी का मिला के देखना है आपको। पूरे साल में 20 लोगों से गिफ्ट मिले, सबका टोटल कर लो। टोटल कर लो कितना, सारा टोटल कर लो ए टू जेड। कितना हुआ सर? 40,000 हुआ। एग्जेम्प्ट है, कोई बात नहीं, सिर्फ 55,000 हो गया टैक्सेबल। एनी प्रॉपर्टी अदर देन इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में भी सेम था। प्रॉपर्टी क्या होती है वो भी देखते हैं। गिफ्ट ऑफ एनी प्रॉपर्टी अदर देन इमूवेबल प्रॉपर्टी, इफ एनी पर्सन रिसीव अदर देन इमूवेबल प्रॉपर्टी गिफ्ट, ठीक है, as a gift any person aggregate of fair market value of such property during the year exceed 50,000, it will be taxable. Gift of immovable property, immovable property के केस में विदाउट कंसिडरेशन अगर 50,000 से ज्यादा है स्टैम्प ड्यूटी तो पूरा टैक्सेबल, कम है तो एग्जेम्प्ट है। फिर दूसरा विद कंसिडरेशन हमने देखा था, अगर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, ठीक है, कम पैसा देके ज्यादा ले लिया, 5 लाख रुपए में मैंने 15 लाख का घर खरीद लिया तो 10 लाख रुपए गिफ्ट माने। ओके, ठीक है, इस तरह से फिर 110% वाला केस में बता दिया था। गिफ्ट रिसीव हो जाए इंडिविजुअल को कहाँ से? स्पाउस से, ब्रदर सिस्टर ऑफ स्पाउस, पेरेंट्स ऑफ अपने पेरेंट्स, और डिसेंडेंट से, तो क्या होता है? गिफ्ट एग्जेम्प्ट होता है रिलेटिव। अच्छा, प्रॉपर्टी की बात करते हैं। प्रॉपर्टी मतलब क्या? इमूवेबल प्रॉपर्टी, लैंड एंड बिल्डिंग, इसे इमूवेबल कहते हैं। मूवेबल प्रॉपर्टी कौन सी होती है? अदर देन इमूवेबल ज्वेलरी। ज्वेलरी इमूवेबल है ना, क्या मूवेबल है सर? ये अदर देन इमूवेबल है ज्वेलरी, इमूवेबल नहीं है। ओके, ज्वेलरी क्या है? अदर देन इमूवेबल है। शेयर्स एंड सिक्योरिटीज मतलब ये मूव हो सकती हैं। आर्कोलॉजिकल कलेक्शंस, ड्राइंग्स, स्कल्पचर, पेंटिंग, एनी वर्क ऑफ आर्ट, ये सारी चीजें। बुलियंस, बुलियंस मीन्स होता है वो गोल्ड और सिल्वर के बिस्कुट वगैरह होते हैं ना, उनको कहते हैं। तो ये सारी चीजें, ये प्रॉपर्टी है बच्चों अपनी। इन प्रॉपर्टी, ये जितनी भी प्रॉपर्टियां हैं, अगर ये गिफ्ट में देते हैं तभी गिफ्ट माना जाएगा। अच्छा सर, किसी को कार दे दी मैंने 50 लाख रुपए की, वो गिफ्ट नहीं है भाई। मोबाइल फोन दे दिया 2 लाख रुपए का, वो टैक्सेबल नहीं है, वो एग्जेम्प्ट है। ठीक है, प्रॉपर्टी मीन्स ये, बस यही है प्रॉपर्टी। अगर इनमें से कुछ गिफ्ट देते हो तो टैक्सेबल। आप मोबाइल दे दो किसी को, बताओ मूवेबल है या इमूवेबल? सर मूवेबल है, लेकिन प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि प्रॉपर्टी इतनी है। देखा था ना हमने प्रॉपर्टीज। अगर मोबाइल दे दिया किसी को, सर कार दे दी, फ्रिज गिफ्ट कर दिया, एसी गिफ्ट कर दिया मैंने 50,000 रुपए का, वो टैक्सेबल। लिख लेना, एनी अदर प्रॉपर्टी अदर देन दिस आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम, ठीक है, टैक्स। वो वाली प्रॉपर्टी टैक्सेबल नहीं है, क्योंकि प्रॉपर्टी की डेफिनेशन टैक्स ने ये बताई है। तो सिर्फ यही वाली प्रॉपर्टी जो यहाँ पर लिखी है आपने, ठीक है, सिर्फ यही वाली प्रॉपर्टीज टैक्सेबल मानी जाए। अदर प्रॉपर्टीज आर नॉट टैक्सेबल। कार गिफ्ट करिए, 50 लाख रुपए की कार है, बट कोई टैक्स नहीं लगता, एग्जेम्प्ट हो जाएगा पूरा का पूरा। क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी प्रॉपर्टीज हैं। लेकिन अगर इसके अलावा कोई और गिफ्ट मिलता है, कार, फ्रिज, वॉशिंग, एसी, टीवी, ये सारी चीजें, वॉच मिल गई आपको 2 लाख रुपए की, तो वो सारी चीजें बच्चों क्या है? एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स है। ठीक है, फोन मिल गया गिफ्ट में, एग्जेम्प्टेड। तो गिफ्ट इज एग्जेम्प्ट कहां से मिले? अगर रिलेटिव से मिले तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर गिफ्ट मिले ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज, शादी वाले दिन गिफ्ट मिल जाए आपको, बच्चों कितना भी गिफ्ट मिल जाए, किसी से भी मिल जाए, पूरा एग्जेम्प्ट है। पूरा मतलब ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज, आपकी शादी वाले दिन गिफ्ट मिलेंगे लोगों से, वो तो ऑब्वियसली मिलने ही मिलने। जितने भी गिफ्ट मिल जाएं, चाहे कितने के भी हों, 50 लाख के, 5 करोड़, डज नॉट, ऑल आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। उनको देख लेंगे देने वाले को, गवर्नमेंट उनको देख लेगी कौन दे रहा है, उनसे ले लेंगे टैक्स, वो अलग किस्सा है। लेकिन जिसे मिल रहा है उसके हाथ में टैक्सेबल नहीं होगा। लेकिन अगर मान लो ओकेजन मैरिज है किसी पर्सन की, उसके पेरेंट्स को गिफ्ट्स मिल जाएं तो टैक्सेबल। पेरेंट्स को नहीं, अगर उसी पर्सन को गिफ्ट मिल रहा है जिसकी शादी है,
जिसकी शादी है बच्चों उसी को गिफ्ट मिल रहा है तो एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, उस पर टैक्स नहीं लगेगा। ओके। इफ एनी पर्सन रिसीव गिफ्ट अंडर अ विल, अगर विल के अकॉर्डिंग आपको गिफ्ट मिल रहा है, इनहेरिटेंस में गिफ्ट मिल रहा है, तो क्या होगा, वो पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा फ्रॉम इनकम टैक्स से। या फिर गिफ्ट मिल रहा है आपको लोकल अथॉरिटी से, तो वो भी क्या हो जाएगा बच्चों, एग्जेम्प्ट हो जाएगा, वो टैक्सेबल नहीं होगा। एनी गिफ्ट फ्रॉम लोकल अथॉरिटी दैट इज फुल्ली एग्जेम्प्ट। ठीक है, लोकल अथॉरिटी एमसीडी वगैरह या किसी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन हॉस्पिटल से गिफ्ट मिलता है, दैट इज फुल्ली एग्जेम्प्ट। ठीक है, ये लिख लो एक बार। ठीक है, तो ये पार्ट एग्जेम्प्ट हो जाएगा। मैरिज वाले दिन सारा एग्जेम्प्ट है, अगर आपको मिलता है शादी वाले दिन गिफ्ट मिलते हैं तो पूरे एग्जेम्प्ट है, उसमें कोई टैक्स नहीं लगने वाला। ठीक है, विल में मिल रहा है, इनहेरिटेंस में मिल रहा है तो एग्जेम्प्ट है लोकल अथॉरिटी से। अगर किसी एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर गिफ्ट देता है, आपके बॉस ने गिफ्ट दे दिया, आपका बर्थडे था, एनिवर्सरी थे, अच्छा, और मैरिज वाले दिन तो एग्जेम्प्ट है, क्या एनिवर्सरी वाले दिन भी एग्जेम्प्ट है? तो एनिवर्सरी लिख लो, लिख लो अपनी नोटबुक में, गिफ्ट ऑन द डे ऑफ या ओकेजन ऑफ एनिवर्सरी आर फुल्ली टैक्सेबल। नॉर्मल रूल लगेगा, एनिवर्सरी वाले दिन एग्जेम्प्ट नहीं होंगे, 50,000 वाली रूल एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है सर, नॉर्मल मानेंगे उसमें, बर्थडे पे नॉर्मल, मैरिज वाले दिन एग्जेम्प्ट कर रखा है गवर्नमेंट ने एक दिन। चलो, गिफ्ट रिसीव फ्रॉम एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर से मिलता है एम्प्लॉय को, एम्प्लॉय काम करता है बेचारा एक कंपनी में, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन उसके बॉस ने उसको गिफ्ट दे दिया मान लो, तो 5,000, एक वॉच दी या एक लैपटॉप गिफ्ट में दे दिया बच्चों, उसका प्राइस था 30,000, कोई बात नहीं, 5,000 छोड़ दो, बाकी उसके हाथ में टैक्सेबल, यानी 5,000 रुपए तक एग्जेम्प्ट है, इससे ऊपर वाला टैक्सेबल है, पूरा टैक्सेबल यानी 5। अच्छा, एक कार गिफ्ट में मिली बच्चों, 8 लाख रुपए की कार है, तो 7,95,000 टैक्सेबल हो जाएगा, बाकी एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अच्छा, कैश में मिले 2,000 रुपए, पूरे टैक्सेबल है, कैश मिलेगा तो पूरा टैक्सेबल है, कैश गिफ्ट इज फुल्ली टैक्सेबल, नो एग्जेम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय। देख लो इस बात को। ठीक है, एम्प्लॉयर से एम्प्लॉय को गिफ्ट मिलता है, काइंड्स में मिलता है तो 5,000 तक एग्जेम्प्ट है, लेकिन कैश में मिलता है तो फुल्ली टैक्सेबल है। ठीक है, तो अगर एम्प्लॉयर से एम्प्लॉय को गिफ्ट मिला तो क्या है, वो हमारा एग्जेम्प्ट है। कितना, 5,000 तक, इससे ज्यादा है तो टैक्सेबल है, कैश है तो फुल्ली टैक्सेबल है। अगला पार्ट देखो, अगला पार्ट है बच्चों हमारे पास स्कॉलरशिप अवार्ड। अगर स्कॉलरशिप मिल गई किसी बच्चे को या अवार्ड मिल गई, किसी बच्चे ने अच्छा काम किया अपने स्कूल में कॉलेज में, तो गवर्नमेंट आपके कॉलेज की तरफ से आपको 5 लाख रुपए मिले, क्या उस पर टैक्स मांग लेगी गवर्नमेंट? नहीं, वो एग्जेम्प्ट हो जाएगी। अगर स्कॉलरशिप जैसा अवार्ड है, अच्छा काम, पढ़ने में कोई बच्चा अच्छा है, उसको गिफ्ट मिल रहा है उसके इंस्टीट्यूशन की तरफ से, यूनिवर्सिटी की तरफ से, स्कूल की तरफ से, या किसी कंपटीशन में पैसे जीत के आ रहा है, ठीक है, कैश में गिफ्ट मिल रहा है, बहुत ज्यादा अमाउंट भी मिलता है, तो शैल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम इनकम टैक्स, वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा बच्चों इनकम टैक्स से, उस पर टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, अगर अवार्ड रिसीव होगा गवर्नमेंट से तब तो एग्जेम्प्ट है। प्राइवेट अवार्ड वो भी एग्जेम्प्ट है अगर अप्रूव बाई गवर्नमेंट है, प्रॉब्लम नहीं, अप्रूव बाई गवर्नमेंट। अगर प्राइवेट है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी क्या होगा, एग्जेम्प्ट हो। बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम है तो। ठीक है, क्या क्या पढ़ा हमने? सबसे पहले सम ऑफ मनी, मनी की फॉर्म में अगर आपको गिफ्ट मिल रहा है तो 50,000 तक देखना, इससे ज्यादा है तो टैक्सेबल। प्रॉपर्टी की फॉर्म में भी सेम है, इमूवेबल प्रॉपर्टी में भी था कुछ 110% या स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 50,000 से ज्यादा है तो ठीक है। गिफ्ट एग्जेम्प्ट होता है रिलेटिव के केस में, प्रॉपर्टी क्या होती है, गिफ्ट एग्जेम्प्ट होता है मैरिज के टाइम पे, गिफ्ट एग्जेम्प्ट होता है अगर विल से मिल जाए, गिफ्ट एग्जेम्प्ट होता है लोकल अथॉरिटी से। एम्प्लॉयर से मिले तो कितना, 5,000 तक का एग्जेम्प्ट है, उससे ऊपर टैक्सेबल है। सैलरी हेड में टैक्सेबल होता है, वहाँ पे टैक्सेबल होता है सैलरी हेड। जब सैलरी निकालते हैं ना तो वहाँ पे सारी चीजें लिखते हैं 1 by 1, तो उसमें गिफ्ट भी लिख देते हैं, गिफ्ट भी सैलरी में टैक्सेबल। 5,000 छोड़ दो, बाकी सारा टैक्सेबल। कैश मिले तो पूरा टैक्सेबल है, कुछ भी एग्जेम्प्ट नहीं। स्कॉलरशिप सारी एग्जेम्प्ट है, बस गवर्नमेंट से मिलनी चाहिए या फिर अप्रूव बाई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से मिलनी चाहिए। अब देखो बच्चों के एक केस और, HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में मेंबर होंगे। अगर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में अगर कोई गिफ्ट मिले किसी मेंबर को, या फिर HUF को गिफ्ट दे दे कोई मेंबर, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को कोई मेंबर गिफ्ट दे रहा है, ठीक है, तो क्या ये भी टैक्सेबल है? नो, ये घर से बाहर गया ही नहीं, ये तो रिलेटिव होंगे पहले भी, ये तो रिलेटिव वाली डेफिनेशन में ही आ जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम थोड़ी है।
ठीक है। अच्छा, रिलेटिव में क्या एडॉप्टेड चाइल्ड भी आएगा? यस, बिल्कुल आएगा। अगर एडॉप्टेड चाइल्ड है तो वो भी रिलेटिव, ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो HUF के अंदर अगर कोई गिफ्ट एक दूसरे को देते हैं मेंबर्स वगैरह, तो वो भी क्या है बच्चे, हमारा एग्जेम्प्ट। तो ये एग्जेम्प्ट वाला पार्ट हमने देख लिया। मैंने आपको प्रॉपर्टी वाला पार्ट बताया था बच्चों, या फिर प्रॉपर्टी में भी क्या पढ़ा हमने, इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन इमूवेबल प्रॉपर्टी और मूवेबल प्रॉपर्टी। तो एक चीज और देखो, एक पर्सन है, किसी को गिफ्ट देना है, मान लो मुझे 1 लाख रुपए का, पर दूंगा तो टैक्स लग जाएगा इसके हाथ में, बेचारे कैश दूंगा, तो मैंने सोचा गोल्ड दे दूं। अब गोल्ड 1 लाख रुपए का दे दिया, तब भी टैक्स लग गया, क्योंकि 50,000 से ज्यादा है, 50,000 से क्या है, ज्यादा है। इससे विदाउट कंसिडरेशन। अब विद कंसिडरेशन में देखते हैं। विद कंसिडरेशन मतलब सामने से मैंने 10,000 रुपए ले लिए और सामने वाले को 1 लाख गोल्ड दे दिया, सोचा था बच जाएंगे, गवर्नमेंट ने कहा नहीं, पकड़ लिया, कहते हैं 90,000 का गिफ्ट है, अभी भी टैक्स लो। पर अगर मैं कहूँ बच्चों इसका काम है, बिजनेस है ये, गोल्ड खरीदने भी, फिर ये गिफ्ट नहीं। अगर मेरा काम ही है, फिर मुझे कम में मिल गया, तो मेरे लिए तो ये कम की परचेज हो गई भाई, सस्ता माल मिल गया, तो वहां गिफ्ट नहीं मानना। कहीं मैं माल खरीदने गया, माल एक्चुअल में 1 लाख का था, मेरे को 10,000 में ही मिल गया वो। आप ज्वेलर्स हो और आपको वो गोल्ड 1 लाख वाला 10,000 में ही मिल जाए, तो गिफ्ट नहीं मानेंगे, आपका तो स्टॉक इन ट्रेड है। इन केस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, लिख लो, इन केस ऑफ stock in trade, if there is any inadequate consideration, then it will not be treated as gift.